प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास में। बच्चों, आज हम कक्षा 9th में जो कृतिका है उसमें प्रथम पाठ है इस जलपल्ले में, जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। इस पाठ का सारांश आसान भाषा में जानेंगे। ठीक है बच्चों, संपूर्ण पाठ को पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल के साथ जुड़ जाए। ठीक है, जिससे आपको इस लॉकडाउन में, इस महामारी के दौर में घर में बैठे आसानी से आपको पूरा जो कोर्स है आपको समझ आ सके। ठीक है बच्चों, जलपल्ले के बारे में आप जानते हैं 2013 में आपने देखा होगा उत्तराखंड में कितनी बड़ी त्रासदी आई थी। ठीक है, तो जो ऐसी जितनी भी त्रासदियाँ होती हैं इसका कारण कौन होता है? मनुष्य होता है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य क्या करता है, प्रकृति के साथ बहुत ही अधिक छेड़छाड़ करता है। ठीक है, और छेड़छाड़ करने के कारण प्रकृति क्या करती है, इस प्रकार के विध्वंसकारी जो आपदाएं होती हैं वो आती हैं। ठीक है, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, प्रकृति के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे पेड़ पौधे लगाने चाहिए और अपने आसपास क्या रखनी चाहिए, नदियों में सफाई रखनी चाहिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं कृतिका। ठीक है, प्रथम पाठ है इस जलपल्ले में, लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो इस प्रकार से लेखक इस पाठ में अपना वर्णन कर रहे हैं कि मेरा गांव जो है ऐसे इलाके में है जहां हर साल क्या होता है, पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों का समूह आकर क्या करते हैं, पनाह लेते हैं। ठीक है, वो अपने इलाके का वर्णन करते हैं कि यहाँ पे जो आपने ये नदियों के नाम पढ़े हैं इनमें क्या आती है, काफ़ी अधिक बाढ़ आती है। ठीक है, सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परिधि पर गाय, भैंस, बैल, बकरियों के हजारों झुंड देखकर इस जो बाढ़ की विभीषिका है, ठीक है, उसका क्या कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। विभीषिका का मतलब क्या होता है, जो भयंकर ये दृश्य होता है इसका आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे बाढ़ आई होगी। ठीक है, बाढ़ के बाद का जो नज़ारा होता है वो काफ़ी खतरनाक होता है, भयानक होता है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता था। ठीक है भाई, पर्वतीय क्षेत्र का मतलब होता है पर्वतीय क्षेत्र में। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अधिकांश लोगों की तरह मैं भी क्या नहीं जानता था, तैरना नहीं जानता था। किंतु 10 वर्ष की उम्र में पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयं सेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता और रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ितों के क्षेत्र में काम करता रहा हूँ। ठीक है, और लिखने की बात, हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्म युग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। जय गंगा, डायन कोसी, हड्डियों का पुल आदि छिटपुट उनके जो रिपोर्टाज हैं। ठीक है, तो जो लेखक है ना फणीश्वर नाथ रेणु, उनको आंचलिक उपन्यासकार इसीलिए माना जाता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने पहाड़ी अंचल के विषय में लिखा है और इस पाठ में भी वो वही वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं, किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से गिरने, बहने, भंसने, भोगने अनुभव कभी नहीं हुआ। वह तो पटना शहर में सन 1967 में हुआ, जब 18 घंटे का अविराम वृष्टि के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़ बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस गया था। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है शहरी आदमी की हैसियत से। इसीलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, ठीक है, पटना के पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया। तो इस प्रकार से वो बाढ़ का वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे उपन्यासों में भी क्या है, बाढ़ का वर्णन है, मेरी जो रचनाएं हैं उनमें लिखा है। लेकिन इस बार की जो बाढ़ है वो मैंने क्या किया है, स्वयं भोगा है। मतलब लेखक अपना वर्णन कर रहा है कि बाढ़ में किस प्रकार से उन्होंने जो भी देखा है उसके विषय में वो लिख रहे हैं। ठीक है, गया तो हम घर में जब पानी घुस गया तो घर में गए तो ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोज की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। ठीक है भाई, जब बाढ़ आती है तो आदमी कुछ ना कुछ तैयारी करता है, तो इसी प्रकार ये भी कर रहे हैं। कुछ आलू रख दिए, मोमबत्ती, दिया सलाई, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें उन्होंने रख दी थी। ठीक है, सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास
प्लावित का मतलब क्या हो जाता है कि पानी का चढ़ना, ठीक है। दोपहर में सूचना मिली कि गोल घर जल में गिर गया। यूं सूचना बांग्ला के इस वाक्य में मिली थी, जानो गोल घर डूबे गेछे, ठीक है, बांग्ला भाषा में है ये। और 5 बजे जब कॉफ़ी हाउस जाने के लिए तथा घर जो शहर है, शहर का हाल मालूम करने के लिए निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाएंगे, कॉफ़ी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें डूब चुकी हैं, ठीक है। चलो पानी कैसे घुस गया वही देखना है, कहकर हम रिक्शे में बैठ गए। घर में नई कविता एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे, जो मेरी अनवरत अनर्गल, अनवरत का मतलब होता है निरंतर और अनर्गल का मतलब होता है बेतुकी, ठीक है। और अनगढ़ का मतलब क्या होता है, मतलब अपने आप गढ़ना, मनमानी जो होती है, हमारे मन के जो विचार होते हैं। गद्य खंड और स्वागतोक्ति, ठीक है। स्वागतोक्ति का मतलब होता है अपने आप से कुछ बोलना, से कभी बोर नहीं होते, क्योंकि वो क्या थे, एक लेखक थे। तो लेखक क्या नहीं होते, कभी बोर नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। तो वो भी यही करने वाले थे। धन्य है। आगे कह रहे हैं, मोटर स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा और कुछ पैदल लोग पानी देखने जा रहे थे। लोग पानी देखकर लौट रहे थे। देखने वालों की आंखों में और जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है, ठीक है। सभी लोग यही पूछ रहे हैं कि जो बाढ़ का पानी है वो कहाँ तक आ गया है, मतलब कौन सा क्षेत्र डूब चुका है, ठीक है। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत फ्रेजर रोड पर आ गया है, पार कर गया, श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बेरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया और कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्य रोड पर पानी आ गया होगा। छाती भर पानी है। वीमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है। आ रहा है, घुस गया, डूब गया, बह गया, ठीक है। इस प्रकार के वाक्य वहाँ पे लोग प्रयोग कर रहे हैं। हम जब कॉफ़ी हाउस पहुँचे, कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फैन से उलझा पानी तेज से सरकता आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी आगे जाने की ज़रूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूध, ठीक है। तो मृत्यु का जो तरल दूध है वो बाढ़ के पानी को यहाँ पे कहा गया। आपके पास प्रश्न आता है कि मृत्यु का तरल दूध किसको कहा गया है, तो आपको ध्यान से पाठ को समझना है। तो इसी प्रकार वो रिक्शे वाले से कह रहे हैं कि आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भाई मृत्यु का तरल दूध है वो देखो, ठीक है। मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शे वाले से अनुनय भरे स्वर में कहा, लौट ले भैया, आगे बढ़ने की क्या ज़रूरत है, कोनो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा मतलब सिनेमा हॉल, जो सिनेमा शो भी बंद था, के बगल से गांधी मैदान की ओर बढ़े। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी का तेज धार और लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाई सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी, ठीक है। जो उसमें पोस्टर थे वो सारे भीग चुके थे, तो ऐसे लग रहे थे सैकड़ों सांप वहाँ पे इस प्रकार से वो दिख रहे थे, ठीक है। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा का दिन जिस प्रकार से रामलीला में राम और राम के रथ की प्रतीक्षा करते हैं, ठीक उतने ही, ठीक है, उससे कम नहीं। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा, सम्मेलन और खेल कूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गैरिक आवरण आच्छादित हो रहा था। हरियाली पर सने सने पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। इसी बीच एक अधेड़, मुष्टंड और गंवार जोर जोर से बोल उठा, ई अब दानापुर डूब गया था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए, अब बूझो। इस प्रकार से कोई चिल्लाने लगा वहाँ पे।
मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। शाम के 7:30 बज चुके और आकाशवाणी के पटना केंद्र के स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कीर्ण होकर सुन रहे थे। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। समाचार दिल दहलाने वाला था। कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कहीं रेखाएं उमड़ी, किंतु हम तुरंत ही सहज गए, यानी चेहरे की चेष्टाएं करके सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशानी नज़र नहीं आ रहे थे। पानी देखकर लौटते हुए लोग हम दिनों की तरह हंसकर बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी। नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। ठीक है, आसन संकट में से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। ठीक है, पान वालों के अदमकद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरतें मुहर्रमी नज़र आ रही थी। मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण कर ठठाकर हम पर हंस सकते हैं। ठीक है, जरा इन बुज़दिलों का हुलिया देखो, क्योंकि वहाँ ऐसे ही बातों के चारों ओर उछाली जा रही थी। एक बार डूब ही जाएं, धनुष कोटि की तरह पटना लापता न हो जाए कहीं। ठीक है, सब पाप धुल जाएंगे। चलो गोल घर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएं। बिस्को मान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं? भाई यही माकूल मौका है। इनकम टैक्स वालों को एन इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर छापा मारना चाहिए। आसानी बा माल। ठीक है, आसानी से क्या मिल जाएगा? माल मिल जाएगा। ठीक है, राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूं। क्या क्या ले लूं? हेडली चेंज या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब। मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़ कहीं हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं हम कल कितने पानी में रहे। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज़्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा। सुधि लेना मतलब उसको याद करेगा या बचाएगा। ठीक है, फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी से लाउड स्पीकर से घोषणा करते हुए राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलंबर के पास भी कोई भी आवाज़ चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती है, जिसमें सिनेमा अथवा लॉटरी के प्रचार गाड़ी यहाँ पहुँचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती हैं। पुकार मंडराती हुई भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनित होती है, भाइयों भाइयों भाइयों। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते हुए समय इस गोलंबर के पास आलाप उठाता है। सुन मेरे बंधु रे, ए सुन मेरे मितवा, वाह, इस प्रकार के वो गाने गाता है। ठीक है, गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहनीपुर, कक्कड़बाग
और राजेंद्र नगर में घुस जाए। अतः आप सब सावधान रहे। प्रतिध्वनि, सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं। मैंने गृह स्वामिनी से पूछा, गैस का क्या हाल है? बस उसी का डर है, अब खत्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अंदाज़ा है कि 1 या 2 दिन कोयले हैं, स्टोव है, मगर किरासन एक ही बोतल। ठीक है, किरासन का जो तेल होता है जिससे जो सिलेंडर होता है वो जलता है, जो जलने वाला सिलेंडर होता है। ठीक है, फिलहाल बहुत है, बाढ़ का भी यही हाल है। मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से पता नहीं चलता कि कब आ धमके। मैंने कहा, सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ दूर गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों के सामान हटाए जाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज़ इकट्ठा कर रखा था, अब अलाव लगाकर सुलगा रहा था, मतलब जला रहा था। ठीक है, हमारे कमरा धुआं धुआं से भर गया। सारा शहर जगा हुआ था। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। हाँ, पीर मुहानी या सलीमपुरा, अहरा अथवा जनक किशोर, नवल किशोर रोड की ओर कुछ हलचल की आवाज़ आ रही थी। लगता है 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुँचेगा। सोने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नींद भी नहीं आती है। नहीं कंपोज की टिकिया, अभी नहीं। कुछ लिखूं, किंतु क्या लिखूं? कविता, शीर्षक, बाढ़ या आकुल प्रतीक्षा? धत, नींद नहीं, स्मृतियाँ आने लगी एक एक कर, चलचित्र की बेतरतीब दृश्य की तरह। 1947 मनिहारी, जब पूर्णिया और अटिहार जिला के इलाके में गुरुजी स्वर्गीय सतीनाथ भादुड़ी के साथ गंगा मैया की बाढ़ पीड़ित, जब हमने क्या किया था, नाव पर जा रहे थे। चारों ओर पानी ही पानी, दूर तक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा। हमने कहा, वहाँ चलकर जरा चहलकदमी करके टांगे सीधी की जाए। भादुड़ी जी कहते हैं, किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने के पहले मत भूलना कि तुम्हें पहले ही वहाँ हर जगह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे। और सचमुच चीटी से लेकर सांप, बिच्छू और लोमड़ी सियार यहाँ क्या करते हैं, पनाह लेते हैं। भादुड़ी जी की हिदायत थी, हर नाव के पकाही घाव, पानी में पैर की उंगलियां सड़ जाना। ठीक है, पकाई घाव के किसको कहते हैं? जब अति पानी में क्या रहते हैं, पैर रहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? पकाई घाव कहते हैं। ठीक है, तलवों में भी घाव हो जाता है कि जो दवा होती है, दिया सलाई की डिबिया, किरासन का तेल। सचमुच हम यहाँ जाते खाने पीने के चीज़ों के पहले पकाई घाव की दवा और दिया सलाई की मांग होती। ठीक है, 1949 उस समय महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में हम पहुंचे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमारी को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कुई कुई करता हुआ नाव पे चढ़ गया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे, आ रे, कुक्कुर नहीं, कुक्कुर को भगाओ। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया। हमार कुक्कुर नहीं जाएगा तो हम नहीं जाएंगे। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा। हमार आदमी नहीं जाएगा, हम नहीं जाएंगे। परमा नदी के बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरी, मतलब मुसहरों की जो बस्ती थी, में हम राहत बांटने लगे। खबर मिली थी कि कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसाकर खा रहे हैं, किसी तरह जी रहे हैं। किंतु टोले के पास जब हम पहुँचे तो ढोलक और मंजीरा की आवाज़ सुनाई पड़ी। जाकर देखा, एक ऊंची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया गया बलवाही नाच हो रहा था। लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा एक नटुआ दुल्हनिया के हाव भाव दिखला रहा था, यानी वह धानी है, घरनी मतलब धानी, घर छोड़कर मायके भागी जा रही है।
और उसका घर वाला जो पुरुष है उसको मनाकर राह में लौटा रहा है। मतलब यहाँ पे जो नृत्य हो रहा है वो इस प्रकार से, एक काला कलोटा आदमी है और दो पुरुष आपस में इस प्रकार नृत्य कर रहे हैं। ठीक है। इस पद के साथ ढोलक का द्रुत ताल बजने लगा। धगिड़ धा चक धुम, इस प्रकार से जो ताल है ढोलक की वो बजने लगे। कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगती हैं। हम रिलीफ बांटकर भी ऐसे हंसी उन्हें दे सकेंगे क्या? इस प्रकार शास्त्री जी आप कहाँ हैं? बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री को याद हमेशा क्यों आ रही है। यह एक बार 1937 में सिमरवर्णी सकरपुरा में बाढ़ का समय नाव को लेकर लड़ाई हो रही थी। मैं उस समय बालचर का मतलब क्या होता है, बॉय स्काउट में था। गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का भेला बनाकर काम चला रहे थे और जमींदार के लड़के नाव में हारमोनियम और तबला के साथ झिंगिर जल विहार करने निकले। गांव के नौजवानों ने मिलकर उसकी नाव छीन ली थी, थोड़ी मारपीट भी की थी। 1967 में जब पुनपुन के पानी राजेंद्र नगर में घुस आया, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर के आनंद घर बैठ लेने के लिए निकली थी। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्किट के डिब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा मतलब नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी, एस्प्रेसो बना रही थी शायद। दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से यह कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पाँवों को फैलाकर बांस की लगी से नाव खे रहा था। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेककर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था, पूरे वॉल्यूम में बजाते हुए। ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था, हवा में उड़ता जाए मुरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी, इस प्रकार का गाना बज रहा था। हमारे ब्लॉक के पास गोलंबर में नाव पहुंची थी कि अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों ने एक ही साथ किलकारियां, सीटियां और फब्तियों की वर्षा कर दी और इस गोलंबर में किसी भी आवाज़ की प्रतिध्वनियाँ मंडरा कर गूंजती हैं। सो सब मिलाकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजन हुआ उसे बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर पाते। उस फूहड़ युवकों की सारी एग्जीबिशन तुरंत छूमंतर हो गई और युवतियों के रंगे लाल लाल होंठ और गाल काले पड़ गए। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर रहा था, नैया तोरी मझधार होशियार होशियार, कहो राम सिंगर पनिया आ रहलो है, ओह न आ रहलो है। 2:30 बज गए मगर पानी अब तक कहाँ नहीं, लगता है कहीं अटक गया, अथवा जहाँ तक आना था आकर रुक गया, अथवा तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई शायद, या कोई देवी चमत्कार हो गया। नहीं तो पानी कहीं भी आ जाएगा तो किधर से, रास्ते तो इधर से ही हैं। चारों ब्लॉक के प्रायः सभी फ्लैटों की रोशनी जल रही थी, बुझ रही थी। सारे जगे हुए कुत्ते रह रहकर सामूहिक रुदन कर रहे थे। उन्हें राम सिंगर की मंडली डांटकर चुप करा रही थी। चौप चौप। पाटलिपुत्र कॉलोनी, श्री कृष्णापुरी, बैरिंग रोड अथाह जल से भरे हुए थे। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी पता नहीं कैसे हैं, किस हाल में हैं। शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चोंग उठाया। बहुत देर तक कई नंबर डायल करता रहा। उधर सन्नाटा था एकदम, कोई शब्द नहीं, टुंग फुंग कुछ भी नहीं। बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मन में हुआ कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए? कुछ भी लिखना संभव नहीं। क्या जरूरी है कुछ लिखा जाए? नहीं,
फिर इस स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा। पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चकरदाहा गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी एक आसन्न प्रसवा हमारी ओर गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी। नहीं, अब वह भूली बिसरी याद नहीं। बेहतर है आंखें मूंदकर सफ़ेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करूं। उजले उजले सफ़ेद भेड़ों का झुंड झुंड, किंतु सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए। बार बार आंखें खोलता हूँ, मूंदता हूँ, काले को उजला करना चाहता हूँ। भेड़ों के झुंड भूरे हो जाते हैं। उजले भेड़ काले भूरे, किंतु उजले उजले गेहुए रंग के भेड़। ओ ही धाको ऐसो गेछे जल, झकझोर कर मुझे जगाया गया। घड़ी देखी, ठीक 5:30 बज रहे थे। सवेरा हो चुका था। आ रहेल है पनिया, पानी आ गेलो। ओ राम सिंगर, ओ मोहन रामचंद्र, अरे ओहो। पानी मलता हुआ उठा, आंखें मलता हुआ उठा। पश्चिम की ओर थाने के सामने सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में मुंह में झाग फैन लिए पानी आ रहा है। ठीक वैसे ही जैसे शाम को कॉफ़ी हाउस के पास देखा था। पानी के साथ साथ चलता हुआ, किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल। इधर उधर पश्चिम दक्षिण कोने दिन भर अतिथिशाला में से आगे बस्ती के पास बच्चे कूद क्यों रहे हैं? नहीं, बच्चे नहीं, पानी है। वहाँ मेड़ है, थोड़ा अवरोध है, इसीलिए पानी उछल रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिया चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान के बाएं बाजू से लहर नाचने लगी। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर शोर, कोलाहल, कलरव, चीख पुकार और पानी का कलरव, लहरों का नर्तन। सामने फुटपाथ के पार कर अब पानी हमारे पिछवाड़े में सशक्त बहने लगा। गोलंबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है। आ गया। पानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। करंट कितना तेज है। सोन का पानी है, नहीं गंगा जी का है। आगे लो। सामने की दीवार की ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही हैं। बिजली के खंभे काला हिस्सा डूब गया। पानी ताड़ के पेड़ तना क्रमशः डूबता जा रहा है, डूब रहा है। अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टैप रिकॉर्डर होता, बाढ़ तो बचपन से ही देखता आ रहा हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, नहीं तो भय के मारे न जाने मेरा क्या हाल होता। देखते ही देखते गोल पार्क डूब गया, हरियाली लोप हो गई। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था। भूरे रंग के भेड़ों के झुंड, भेड़ दौड़ रहे हैं। भूरे भेड़। चाय वालों की झोपड़ी चली गई। काश मेरे पास ऐसा मूवी कैमरा होता, टैप रिकॉर्डर होता तो क्या होता। अच्छा है कुछ भी नहीं। कलम थी, वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ नहीं मेरे पास। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इस जल पल्ले में हमने पढ़ा। ठीक है, बहुत ही अच्छा बाढ़ का वर्णन यहाँ पे किया है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।